अली गौर साहब, ये सबसे कम सीटें तमाम बड़ी जमातों में आपकी जमात ने हासिल की। कैंपेन आपने बड़ी ज़बरदस्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को कश्मीर फ़रोश भी कहा था। मरियम साहिबा भी वहाँ मौजूद थी। क्या वजह बनी? मुश्ताक मिनाज साहब ने तो बड़ी खुजली से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और तनवीर इलियास साहब को मुबारकबाद दी। तो इन नताइज को आप लोग तमाम बतौर मजमूई जमात खुले दिल से तस्लीम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, ये नताइज बिल्कुल हमारी उन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं कि जो हम सोच रहे थे, जो 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था, जो पाकिस्तान के अवाम और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम जिस किस्म के हालात देख रहे थे कि हर जगह पर सूरत हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपनी मन मर्जी के लोगों को बिठाएं। हम पहले ही इलेक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं और डिज़ाइन करके फिर उससे पहले इनसे रहा भी नहीं जाता। अभी मैं बातें सुन रहा था अपने दोस्तों की, शेख रशीद साहब का तज़किरा हो रहा था कि शेख रशीद साहब से रहा ही नहीं गया। उन्होंने 2 दिन पहले ही बता दिया कि जो इस इलेक्शन के डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने डिज़ाइन फाइनल कर दिया। उसमें नून लीग तीसरे नंबर पे है, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है और पीटीआई की हुकूमत बनेगी। मकसद ये है कि जहां पर किसी कानून, किसी आइन की ना परवाह हो, ना कानून और आइन पर अमल किया जाता हो, जहां पर इलेक्शन कमीशन वफाकी वजीर को कहे कि भाई आप रंगे हाथों पैसे तकसीम करते हुए पकड़े गए हैं, आप इस रियासत से निकल जाएं, तो पाकिस्तान का वजीर आज़म अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के उसको जलसों में लेकर जाए और दनदनाता फिरे। और जहां जो अमला है इलेक्शन का, वो पीटीआई की झंडों वाली और पोस्टर्स वाली गाड़ियों में अमले को छोड़ा भी जाए और वापसी पर रिजल्ट्स भी लेकर आए जाए। और जहां पर आपने देखा है कि हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसीज के बंदे पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों में और जा रहे हों, उन इलेक्शंस के मुताबिक तो नून लीग को तीसरे नंबर पे, ये तो शुक्र है तीसरे नंबर पर ले आए, वरना चौथा नंबर भी अभी खाली पड़ा था, वहां पर भी ये ला सकते थे। ये वही सियासी पार्टी है ना जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। ये वही सियासी पार्टी जीती है ना। अली गौर साहब, आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन ट्रेंड है वो तो जी, वो कोई उसमें उसके मुताबिक तो कुछ भी मुख्तलिफ नहीं हुआ। 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से जीती थी, 2016 में वो हार गई, आपकी हुकूमत आ गई। अब क्योंकि वफाक में आपकी हुकूमत थी, अभी वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये जीत गई। पीपल्स पार्टी की 11 सीटों पर आपको एतराज़ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें ये हासिल कर ली हैं गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अब तक, ये इस पर एतराज़ है या अपने तीसरे नंबर पर आने पर आपको एतराज़ है? देखें, हमें इतराज ना पीपल्स पार्टी पर है ना पीटीआई पर है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई तो जो ये धोखे का निजाम है, जो ये धांधली का निजाम है, जो ये धौंस और धांधली का निजाम है, ये उसकी पीटीआई तो उसकी बेनिफिशरी है। हमें इस निजाम पे इतराज है, वो निजाम जो पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलने नहीं देता, वो मुक्तदर हल्के जो पाकिस्तान के सियासी निजाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, हमें उस निजाम के ऊपर इतराज है। मकसद ये है कि एक बात हम कहते थे, पाकिस्तान में आम की जाती थी कि इंडिया के जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर कठपुतली हुकूमत है। आज पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के बारे में भी ये कहा जाएगा कि यहाँ पर भी कठपुतली हुकूमत है। आप तो बात करते थे कि हम हक खुद राजियत दिलवाएंगे मकबूजा कश्मीर को। आपने आजाद कश्मीर के लोगों से वोट का हक छीन लिया और अपनी मर्जी के डिजाइन किए हुए रिजल्ट अनाउंस कर दिए। आपने देखा कि जहां पर वफाकी वजीर दनदनाते फिर रहे थे और उनको कोई कानून और आइन रोकने वाला नहीं। अली गौर साहब, मुल्क का वजीर आज़म, अली गौर साहब, मुश्ताक मिनाज साहब, आप ही की जमात के कैंडिडेट थे। ये तो बहुत दूर की बात है। अली गौर साहब, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। मुश्ताक मिनाज साहब आप ही की सियासी जमात के कैंडिडेट थे और अपनी शिकस्त को वो खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने तो मुबारकबाद दी दूसरे नंबर पर आने वाले पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को भी, जीतने वाले तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को भी। उन्होंने तो कहीं कोई धांधली का इल्जाम या इलेक्शन चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे। देखिए, सियासतदानों के दिल बड़े होते हैं। कोई उम्मीदवार वो लोकल वहां पर रहते हैं,
कोई धौंस और धांधली से भी जीत गया और उसने मुबारकबाद दे दी तो इसमें तो कोई हरज कोई नहीं है ना। मैं तो आपको हकायक बता रहा हूं कि जो ग्राउंड रियलिटीज है, ये वही पार्टी है ना जिसको हालिया जिमनी इंतखाबात में पूरे पंजाब में केपीके में, जो कि खटक साहब का हल्का था जहां पर पीटीआई की तोती बोलती थी, वहां से शिकस्त फाश हुई। ये वही पार्टी है। मेरे भाई रमेश कुमार साहब बैठे हैं कराची का, बताए कितने नंबर पर पीटीआई आई है? 6ठे नंबर पर आई है, जहां से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीता है। तो और डस्का के इलेक्शन में ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर का सर्टिफिकेट जारी किया। ये कश्मीर के इलेक्शन चुरा के बड़ा वो मतलब है कि इनको सुर्खाब के पर लग गए हैं। बात ये नहीं है अगर हमारा पंजाब का मैंडेट चुराया गया, अगर हमारा कौमी का मैंडेट चुराया गया और हमें ऑपोजिशन में बिठाया गया और हमारी हुकूमतें छीनी गई, और उसके बाद अगर आजाद कश्मीर में भी छीन ली गई हुकूमत, तो ये कोई उससे बड़ा सानिया तो नहीं है। तो अली गौहर साहब, ये अगर मुख्तदिर हल्के इलेक्शन आप लोगों से चोरी करके इनकी झोली में डालते हैं, अली गौहर साहब, ये अभी और आइन की हुक्मरानी, अभी जिन 3 इलेक्शन का आपने जिक्र किया, अली गौहर साहब सवाल तो ले लें, पाकिस्तान को तबाही की तरफ अली गौहर साहब, ये कराची, केपीके और पंजाब में फिर उन मुख्तदिर हल्कों ने इनकी मदद क्यों नहीं की? इनको क्यों हारने दिया गया? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इनकी हुकूमतें बन चुकी हैं और आपको पता है वहां पर भी मदद की गई, लेकिन वहां पर नून लीग के जो कारकुन थे वो डस्का की इनकी चोरी पकड़ी गई। वहां के इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया। जब ये एक्सपोज हो गए तो फिर उसके बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ी। यही तो हम कहते हैं कि जो जहां पर मतलब है कि जहां पर हमारे कारकुन जाग रहे होंगे, जहां पर उनका असर रसूख इस्तेमाल हो जाएगा, जहां पर वो चोरी पकड़ लेंगे, तो फिर अब भी ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैंने आपको गाड़ियों के हवाले दिए हैं, मैंने आपको बैलेट पेपर इनकी गाड़ियों में जाते हुए, रिजल्ट जाते हुए उसके हवाले दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।